सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इतिहास का जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आज से। और आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से हम लोग लगभग 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने और गेरिबाल्डी ने। तो आप लोग याद रखेंगे कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका उत्तर होगा तुर्की। तुर्की की पराजय हुई यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में। तीसरा क्वेश्चन है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? आप याद रखेंगे कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में रिपीट किया गया है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आंसर होगा चांसलर यानी प्रधानमंत्री के पद पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। छठा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश की स्थापना की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। सातवां क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। इसमें 39 राज्यों, पूरे जर्मनी को 39 राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। मतलब कुल मिलाकर के उस समय जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था, जिसको उन्होंने मात्र 39 राज्यों में कन्वर्ट कर दिया, बांट दिया, और उसी का नाम जर्मन राइन राज्य या जर्मन राइन संघ बना। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारी आन जो है फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी मारी आन। नौवां क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। और खास करके 1830 की जो जुलाई क्रांति थी उसमें लुई फिलिप फ्रांस का नया शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर होगा 1688 1688 में। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडोवा के युद्ध आप जान रहे हैं कि सेडोवा का युद्ध 1864 में हुआ था। ऑस्ट्रो प्रसा का युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में, और ऑस्ट्रिया की इसमें पराजय हुई थी। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडोन का युद्ध या सेडोन का युद्ध। नेक्स्ट है हमारे पास 13वां क्वेश्चन कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। 14वां नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो जालबेरिन एक आर्थिक संघ था, इसकी स्थापना प्रशा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो याद रखेंगे मैग्यार। मैग्यार जो है हंगरी की भाषा थी। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने।
17वां नंबर क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो याद रखेंगे 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसी से यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो 1789 की क्रांति के साथ। 18वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है और यूरोप का पालना यूनान को कहा जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे एक चीज़ और कि यूरोप का पालना यूनान को कहा जाता है और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मई 1848 में। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो मई 1848 में। यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि 1815 से लेकर के 1848 का जो युग था यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना गया। 20वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? बुर्बो राजवंश। 21वां क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था कौन? ऑस्ट्रिया था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती और कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, जबकि लाल सेना का संबंध जो है ट्रोट्स्की, चेका ट्रोट्स्की, लाल कुर्ती जो है गेरिबाल्डी और कार्बोनरी जो है मेजनी। 23वां नंबर क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी और प्रसा ने इसका गठन किया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो याद रखेंगे 1829 की एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा ही यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया था और यह किसके साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। रिपीटेड क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी यूरोप में है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन तो बिस्मार्क ने किया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। इसी कारण यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब? तो 1871 में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखेंगे सीडोन का युद्ध। नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने। अगला क्वेश्चन है, सीडोन का युद्ध कब हुआ था? तो सीडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। सीडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। 35वां क्वेश्चन है, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन या सीडोन में। 36वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आप जान रहे हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में। वियना किस देश की राजधानी है? तो याद रखेंगे वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और एक ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 39वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति जो एक बहुत बड़ी घटना थी यूरोप में, उसी से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कब से? तो फ्रांस की क्रांति से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है इसे, तो यह 1804 में लागू हुई थी।
41वां नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां नंबर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना और नेपोलियन की पुनर्स्थापना। इसमें एक्चुअली में मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। 43वां नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबर की मृत्यु 1862 में हुई थी और गेरिबाल्डी का मृत्यु भी 1862 में ही हुआ था। 44वां नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी ऑस्ट्रिया था। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो याद रखेंगे 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो अभी हमने बताया था, रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती गेरिबाल्डी ने गठन किया था। जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जालबेरिन सबसे पहले याद रखेंगे किसने की थी? तो प्रसा ने। ये जालबेरिन क्या थी? तो एक आर्थिक संघ था, व्यापारियों का संघ था और इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। 48वां क्वेश्चन है, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गास्टिन की संधि 1865 में हुई थी, 1865 में। 49वां क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय हमने पहले भी बताया था, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई? तो 1829 में। देखिए, सीडोन का युद्ध किनके बीच? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सीडोन का युद्ध। 52वां क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया गया था। 53वां क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी जून 1871 में, उसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। 55वां नंबर क्वेश्चन है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो था प्रधानमंत्री था फ्रांस का। 56वां क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था, इसी को ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध भी कहा जाता है। 57वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, ऑटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ऑटो को यूनान का राजा घोषित किया गया। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 57 क्वेश्चन पहला चैप्टर से था और उम्मीद करते हैं कि ये जो 57 क्वेश्चन थे इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन रिपीटेड था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 45 से 50 क्वेश्चन आपके पास नया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और पूरा क्वेश्चन याद रखेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो बोर्ड में इस बार है 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अधिक से अधिक करेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।